हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूं क्योंकि गोदावरी दत्ता को देखिएगा एग्ज़ाम आपका आने वाला है बहुत ही जल्दी। मैंने बताया भी था आपको। तो एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आपकी होने वाली है और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तब से होती है आपकी रिवीजन शुरू। यानी पढ़ाई जब से आप लोग कर चुके हैं वो कर चुके हैं, यहाँ से आपकी रिवीजन शुरू होती है। तो आज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ गोदावरी दत्ता के बारे में। देखिएगा, मधुबनी कलाकार तो भारत में वैसे ही प्रसिद्ध हैं और काफ़ी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यहाँ से आते भी हैं। कभी किसी को लेकर आते हैं तो कभी किसी को लेकर आते हैं। पद्मश्री स्पेशली पूछा जाता है इन कलाकारों से, क्योंकि ये कला जो है, जो लोक कलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं दब चुकी थी और इनको दोबारा जीवित किया गया। इनको जीवित रखने का काम भी स्त्रियों के माध्यम से ही किया गया है। और कला की अगर हम लोग बात करते हैं तो मधुबनी जो कला है वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। मधुबनी कला ही नहीं, चाहे वह कोई भी लोक कला है, वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति के टच से जुड़ी हुई है। यानी उससे हमारी भारतीय संस्कृति का टच बना हुआ है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो कि आज स्त्रियों ने इसको जीवित रखा है। और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि एक तरह से ये भारत में लुप्त होती जा रही थी और ये फिर से जीवित हो चुकी है। और इसको हर घर में आज के समय में बनाया जाता है, पसंद किया जाता है। इवन इतना ही नहीं, इसको यहाँ से भारत से दूसरे देशों में भी आप देखेंगे मंगाया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है, वहाँ पर जाकर ये चित्रकार चित्रकारी करते हैं। तो आज ऐसे ही एक फेमस आर्टिस्ट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, तो जिसका नाम है गोदावरी दत्ता। आपने इनके बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी। 14 अगस्त 2024 को इनकी डेथ हो गई थी। न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा लेट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन से मतलब है क्योंकि अभी एग्जाम आप लोगों का आने वाला है। तो करंट जो आता है आपका वो इसी तरीके से आता है, किसको पुरस्कृत किया गया, किसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ से देखेंगे आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से गोदावरी दत्ता के बारे में। देखिएगा, ये सबसे पहली चीज़ है कि एक चित्रकार थी। कौन सी? मधुबनी कला की चित्रकार थी। और जैसे कि कला की जो प्रतिभा है वो इतना आसान नहीं होती। तो गोदावरी दत्ता जब 6 साल की थी तभी से इन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। चलिए सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। समय इनका जो जन्म है वो हुआ था 1930 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? बहादुरपुर, दरभंगा, यानी बिहार से संबंधित हैं ये। ठीक है, इनके डेथ हो गई है 14 अगस्त 2024 को। पुरस्कार इनको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार शिल्प गुरु पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये जानी जाती हैं मधुबनी चित्रकला के लिए। इन्होंने पेंटिंग के लिए बांस की छड़ियों का, सॉरी यहाँ पर ये गलत वर्ड लिखा है, ये आएगा बांस की जो छड़ियाँ होती हैं उनका इन्होंने इस्तेमाल किया था। इनकी कला के विषय जो थे वो रामायण, महाभारत और दैनिक जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी, जैसे विवाह से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित है, ये सारी जो घटनाएं हैं इन्होंने इनका विषय बनाया था। इन सारी घटनाओं को इनके द्वारा बनाए गए जो कार्य थे उनका एक सेट देखिएगा। ये जो है ये जापान भी जाती थी, जैसे ये दूसरे देशों में भी, जापान भी कई बार गई हैं और वहाँ पर वर्षों तक रुककर इन्होंने काम भी किया है। तो इनके द्वारा जो बनाई गई कृतियाँ हैं वो आज भी वहाँ पर हैं। तो जापान के ताकोमाची में मिथिला संग्रहालय और फुकाओका ओसियाई कला संग्रहालय में भी इनकी कृतियों को सुरक्षित रखा गया है। तो इनकी कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? जापान में सुरक्षित हैं। जापान के ताकोमाची मिथिला संग्रहालय में और फुकुओका एशियाई कला संग्रहालय में इनकी कृतियां सुरक्षित है। देखिए, उनको इतना इंटरेस्ट था। जब ये 6 साल की थी, मैंने अभी जस्ट बताया भी था, जब ये 6 साल की थी तो 6 साल की उम्र से ही इन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने दीवारों को पेंट करना शुरू किया था। उसके बाद 1971 में इन्होंने कागज पर चित्रकारी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे मिथिला को इन्होंने जो है अपनी कार्यशैली बनाया और मिथिला से पेंटिंग इन्होंने करना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने बांस की छड़ियों का प्रयोग किया और इसके बाद के विषय मैंने बताए हैं। इनको 2019 में श्री रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा 4थे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन ज़्यादा इनसे आता है वो कहाँ से आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, गोदावरी दत्ता की पहचान किस रूप में है। ठीक है, तो पहचान अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे? मधुबनी
आर्टिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा मधुबनी से ही क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने देखा इससे पहले चंडीगढ़ का जो पेपर हुआ था वहाँ से भी क्वेश्चन यही आया हुआ था, और इससे पहले भी चाहे यूपी का है, डीएसएसबी का है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, मतलब मधुबनी एक ऐसी कला है लोक कलाओं में जो कि सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या आएगा, इनके विषय क्या क्या थे। तो विषय मैंने आपको बताए हैं रामायण और महाभारत। बेसिकली जो देखिएगा आपकी जो लोक कला होती है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होती। पहला जो क्वेश्चन आता है, धर्म से संबंधित चित्र बनाए जा रहे हैं आज के समय में, बट अगर कभी क्वेश्चन आए और ऑप्शन रहे तो वो पारंपरिक होती है। धर्म से संबंधित क्वेश्चन मतलब धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, बट उस लोक कला को हम क्या कहेंगे, पारंपरिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, यानी परंपरा के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है इनको सम्मानित किस चीज से किया गया था। ठीक है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष किया गया था ये भी आपको पता है, 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके जो चित्र हैं वो कहाँ कहाँ सुरक्षित हैं, तो वो मैंने बताया जापान में भी इनके चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। इनकी खास पहचान है, इन्होंने माध्यम के रूप में किसका इस्तेमाल किया, एक क्वेश्चन ये आपका बनता है। तो जस्ट मैंने अभी बताया इन्होंने जो शुरुआत की थी 6 साल से की थी, 1971 में इन्होंने कागज पर चित्रकारी की थी, उसके बाद इन्होंने बांस की छड़ियों का प्रयोग किया था। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं जितने भी आज लोग देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है इनकी जो डेथ और जन्म स्थान। डेथ भी इनकी बिहार में ही हुई थी, और जन्म स्थान का जो समय है वो याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा रामायण कुछ पढ़ने की ज़रूरत इनमें नहीं पड़ेगी, ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसी तरह से पढ़ना है आपको आर्टिस्ट से। ठीक है, तो ये तो हुआ गोदावरी दत्ता के बारे में आपकी एक इन्फॉर्मेशन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि अभी जस्ट हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट्स का, वो नीचे दिए गए लिंक से या फ़ोन नंबर से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।